24 जनवरी को हर वर्ष हम उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। इस वर्ष प्रेक्षागृह में इस अवसर पर एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि हैं माननीय राज्य मंत्री आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स श्री अजीत सिंह पाल जी। उन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, एसपी महोदय, एडिशनल एसपी महोदय इत्यादि समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। विभिन्न विभागों आईसीडीएस, एजुकेशन डिपार्टमेंट, कृषि विभाग इत्यादि अन्य विभागों की यहाँ पर विभिन्न रंग बिरंगी स्टॉल्स सजी हुई थीं, जिनका अवलोकन माननीय मंत्री जी एवं जिलाधिकारी महोदय तथा अन्य समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया गया। यह बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा। उत्तर प्रदेश का नाम 1950 ईस्वी 24 जनवरी को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके रखा गया। इसी को मनाने के लिए हम 24 जनवरी को हर वर्ष उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इस अवसर पर कृषि विभाग द्वारा जनपद स्तरीय मिलेट्स फूड प्रतियोगिता का भी बहुत ही शानदार आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के फूड स्टॉल्स लगाए गए और उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स, जितने भी आइटम्स बने हुए थे वो सब मोटे अनाजों, जिसे श्री अन्न भी कहते हैं, जैसे ज्वार, रागी, कोदो, सावा और बाजरा के बने हुए थे। सभी स्टॉल्स बहुत ही सुंदर लग रहे थे तथा सभी विभागों ने अपने अपने स्टॉल्स का बहुत ही बेहतर और सुंदर प्रस्तुतिकरण किया। इसमें स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों का भी प्रदर्शन किया गया था। मैंने भी सभी स्टॉल्स पर जाकर के उनका अवलोकन किया और जीवन में पहली बार मैंने मोटे अनाजों से बने हुए बहुत ढेर सारे रेसिपीज़ का अवलोकन भी किया और उनका स्वाद भी लिया, जिसमें शामिल था सावा की खीर, ज्वार और बाजरे का बहुत ही टेस्टी लड्डू, बाजरे की बिरयानी, पराठा, ज्वार बाजरे का बहुत ही टेस्टी था सूप और उसी से बना हुआ बहुत ही टेस्टी डिलीशियस हलवा। ज्वार का बना हुआ पिज़्ज़ा मैंने पहली बार खाया और पहली बार देखा भी। बाजरे से बने हुए अप्पे और ज्वार बाजरे से बने हुए खस्ते, पकौड़ी और कटलेट और ना जाने कितने ही आइटम यहाँ पर मौजूद थे स्टॉल्स में। सिर्फ इनका स्वाद अच्छा था, बल्कि इनका प्रेजेंटेशन भी बहुत ही इनोवेटिव तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से किया गया था। कोदो का उपमा, ज्वार के कटलेट, ये सब बहुत ही शानदार थे। रागी के अप्पे, सावा का पोहा, ये सब आइटम्स मैंने पहली बार देखे। हम सभी जानते हैं श्री अन्न को गवर्नमेंट लगातार प्रमोट कर रही है और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल भी हैं। हम सभी को अपनी डाइट में, अपने भोजन में श्री अन्न को ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। श्री अन्न फाइबर, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होते हैं। आप इस होल्डिंग में देख सकते हैं कि श्री अन्न से कितनी वैरायटी बनाई जा सकती है। तो आज का ये इवेंट बहुत ही ज़्यादा शानदार था। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी बच्चों द्वारा किया गया तथा ऑर्गेनिक खाद, जैविक खेती के भी विभिन्न तरीके और उसके स्टॉल्स प्रदर्शित किए गए। जैसा कि ये कार्यक्रम कृषि विभाग द्वारा आयोजित किया गया था, तो ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए फूलों को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। मशरूम्स तथा टमाटर, प्याज, आलू, मिर्च वगैरह की बहुत ढेर सारी वैरायटीज़। अभी आपने देखा की वैरायटी नरेंद्र तथा प्याज की वैरायटी L883, गोभी, ये सब ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ है। मुझे विभिन्न प्रजातियों का नॉलेज मिला इन स्टॉल्स पे जाके, और जुकनी तथा अन्य विभिन्न वैरायटीज़ तथा उन सभी प्रजातियों के नाम अक्सर जब पीसीएस की परीक्षा में विभिन्न फसलों की प्रजातियों के नाम पूछे जाते थे तो उन्हें याद करना बड़ा मुश्किल होता था, पर इन स्टॉल्स को देख करके मुझे मेरी जानकारी बढ़ी। यहाँ पर आलू की बहुत सारी ढेर सारी प्रजातियाँ यहाँ पर डिस्प्ले की हुई थी तथा उनके नाम भी लिखे हुए थे, और ये सभी फसलें ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई हैं हमारे जनपद में। तो ये हरी हरी वेजिटेबल्स और रंग बिरंगे फूल देखकर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। बहुत सुंदर स्टॉल था ये। मंत्री जी द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के स्टॉल का भी अवलोकन किया गया तथा शिक्षकों ने बहुत ही बेहतर तरीके से अपने स्टॉल्स का प्रेजेंटेशन किया तथा मंत्री जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया। ये बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा।
निपुण लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उत्तर प्रदेश हमारा अग्रसर है तथा टीएलएम के माध्यम से विभिन्न दक्षताओं और कौशलों का बच्चों में विकास किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर टीएलएम्स डिस्प्ले किए हुए थे जिन्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये आज का कार्यक्रम बहुत ही मेमोरेबल था। स्टॉल्स, खाने पीने की चीज़ें तथा और स्वयंसेवी सहायता संगठनों द्वारा बनाए गए विभिन्न सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये कितना वैरायटीफुल प्रोग्राम था। आए हुए अतिथियों ने बहुत ही उत्सुकता के साथ सभी स्टॉल्स का अवलोकन किया तथा विभिन्न आइटम्स का जो है टेस्ट भी चखा और बहुत ही इंजॉयफुल था ये। सभी को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश अपने आप में कई देश के बराबर जनसंख्या रखता है तथा बहुत ही विविध संस्कृति यहाँ की है। अब आइए आपको ले चलते हैं रेशम कीट उत्पादन, मतलब रेशम के कीड़े से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है, इसका भी स्टॉल लगा हुआ था। और पहली बार मैंने लाइव देखा रेशम के कीड़ों को। मैं साइंस की बुक में रेशम के कीड़े का जीवन चक्र पढ़ती थी तो चार्ट पे हम लाइफ साइकिल बनाते थे, लेकिन कोकून और उस पर धागा रेशम का कैसे प्राप्त किया जाता है उसको मैंने पहली बार रियल में देखा। इसको तो धुलाई कराएंगे, इसको धुलाई कराएंगे। हाँ, इसी को बॉयल करने के बाद कीड़ा किसी इसमें रहता है ना, कीड़ा की जहाँ से इधर पे निकल जाता होगा। हाँ, अभी ना वो तो दिखाने की इसमें नहीं निकलेगा, जब लाइव में होती है जो उसी में। इंडिया में 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, एडी सिल्क, टसर सिल्क, मलबरी सिल्क और मुगा सिल्क। तो ये सभी का डिस्प्ले यहाँ पे देखा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया गया था और ये मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लगा क्योंकि मैंने पहली बार लाइव रेशम के कीड़ों को देखा था। शहतूत के पत्तों ऊपर डिस्प्ले किया हुआ था, बहुत ही सुंदर। पहले मुझे लगा कि शायद ये प्लास्टिक के कीड़े हैं, लेकिन जब इनको ध्यान से देखा मैंने तो इनमें मुझे मूवमेंट दिखाई दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो रियल के रेशम के कीड़े हैं।